आज का हमारा लेक्चर है कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। जो हमारा यूनिट वेक्टर के बाद का जो हमारा टॉपिक था वो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बाद जो हमारा आ रहा है, जिसके हमने क्या देखा था, रिजोल्यूशन वेक्टर में हमने देखा था यूनिट वेक्टर, एंड उसके बाद हम देख रहे हैं कंपोनेंट वेक्टर जो हमारा सेकंड पार्ट था। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या है, तो सिंपल हम क्या करते हैं, पहले नंबर 2 क्या हमारा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। देखो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में क्या होता है कि जब मीन्स के कोई फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, कोई फोर्स है, एफ फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है। देखो तो अब एफ फोर्स है वो किस में, एक्स में भी लग रहा है और वाई में भी लग रहा है। देखो अब देखो एफ फोर्स है वो एक्स के साथ और वाई के साथ कहां पे लग रहा है, थीटा एंगल पे लग रहा है। कहां पे लग रहा है, थीटा एंगल पे लग रहा है। ओके, तो ये फोर्स जिसके मैं क्या करूं, जिसके यहाँ से मैं कोई पार्टिकल है, जिसके यहाँ पे कोई, जिसके मैं यहाँ पे कोई ब्लॉक रख दे, इस ब्लॉक को मैं इस डायरेक्शन में खींचूंगा, तो मैं इस डायरेक्शन में इस ब्लॉक को मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, इस डायरेक्शन में फोर्स दे रहा हूँ, अपवर्ड फोर्स दे रहा हूँ। तो जो हमारा ब्लॉक है वो वाई में भी आगे बढ़ेगा, क्या करेगा, एक्स में भी आगे बढ़ेगा, जिसमें हो क्या होगा, वाई में भी जाएगा और एक्स में भी आगे बढ़ेगा। तो जो इसके जो एक्स का इसके वाई का, तो इसके एफ का दो कंपोनेंट मिलते हैं, किसके मिलते हैं, एफ के किसके दो कंपोनेंट मिलते हैं, क्या मिलते हैं, एफ के दो कंपोनेंट मिलते हैं। दो कंपोनेंट इसके एक होता है वाई की डायरेक्शन में और एक होता है क्या है, एक्स की डायरेक्शन में। इसके समझ लेकिन यहाँ के इसके समझ ले क्या होता है, ये कंपोनेंट किस डायरेक्शन में मिलता है, एक कंपोनेंट मिलता है एक्स की डायरेक्शन में, दूसरा कंपोनेंट मिलता है वाई की डायरेक्शन में। तो बस उसी को क्या बोलते हैं, कंपोनेंट बोलते हैं। ओके, तो उस कंपोनेंट को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसके हमको एक फोर्स लगा, तो देखो हमें एफ फोर्स लगा, तब देखो अब एफ फोर्स है हमारा, क्या है, एफ फोर्स, इसके क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक वाई ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, हमारा क्या हुआ, वाई हुआ। और वाई को क्या बोलते हैं, जे डायरेक्शन बोलते हैं, और आई को क्या, उसके एक्स को बोलते हैं आई डायरेक्शन बोलते हैं। अब हमारा जो यहाँ पे क्या लग रहा है, हमारा फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, हमारा फोर्स। ओके, तो हमारा फोर्स का वैल्यू क्या है, एफ है, और कितने एंगल पे लग रहा है, थीटा एंगल पे। ओके, उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, इसके पहले तो मैं इसका पूरा ड्रॉ कर लेता हूं। ओके, तो यहां से यहां तक का एक कंपोनेंट बनेगा और यहां से यहां तक का कंपोनेंट बनेगा। मींस के फोर्स के इस कंपोनेंट को मैं बोल देता हूं एफ आई बोल देता हूं, क्या बोल देता हूं, एफ आई। और फोर्स के इस कंपोनेंट को बोल देता हूं मैं एफ जे। जे का मीन्स क्या होगा, वाई डायरेक्शन में, आई का मीन्स क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में। ओके, तो मीन्स इस तरह मैं इसका बोल सकता हूं एफ आई और एफ जे। ओके, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं कि अब इसको ए बोल, सॉरी इसको ओ बोल दूं, इसको ए बोलूं, इसको बी बोलूं, इसको क्या बोल दूं, सी बोलूं। ओके, इसको क्या बोला, ए बोलूं, सी बोलूं, और क्या बोलूं, इसको क्या बोलूं, ए बी सी। ओके, तो ए बी सी मैंने बोला। अब देखो ए हमारा कंपोनेंट है, इसको ए हमारा कंपोनेंट है, इसको ए हमको क्या करना, फाइंड करना है, ए फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ओसी फाइंड करना है, क्या करना है आपको, ओसी फाइंड। ओके, अब इस ओसी को फाइंड करना है, तो ओसी को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, तो ओसी को फाइंड करना है, तो ओसी को फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूं, cos थीटा लेता हूं, क्या लेता हूं, cos थीटा। अब देखो cos थीटा क्या होगा, cos थीटा क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, क्या हो जाएगा हमारा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट हमारा क्या होगा, ओसी होगा, और हमारा हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा हमारा,
ओके, तो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, हमारा हाइपोटेन्यूज हमारा क्या हो जाएगा, OB होगा। अब देखो OC की वैल्यू क्या है हमारी, OC की वैल्यू कि OC की वैल्यू हम ले तो हमारी OC क्या आ रहा है, इसके OC है, OC हमारा क्या है, FI आ रहा है, FI। और हमारा OB क्या है, हमारा OB क्या आ रहा है, हमारा OB हमारा क्या है, F आ रहा है, क्या हो रहा है, cos थीटा। अब देखो cos थीटा जिसके FI बराबर, जिसके FI बराबर, जिसके FI हमारा क्या हो रहा है, FI इज इक्वल टू क्या हो रहा है हमारा, जिसके OC वो क्या बनेगा हमारा cos थीटा, क्या हमारा क्या होगा, x डायरेक्शन का कंपोनेंट हुआ है हमारा नंबर 1 हुआ, क्या होगा हमारा x डायरेक्शन का कंपोनेंट हुआ। ओके, अब इसी तरह हम देखते हैं कि हमें f फाइंड करना है, fj जिसके हमारा y डायरेक्शन वाला कंपोनेंट, तो मैं कहता हूं sin थीटा ले लो, क्या लिखता हूं sin थीटा। और sin थीटा क्या आएगा, sin थीटा क्या आएगा, ऑपोजिट अपन हाइपोटेन्यूज, क्या आएगा, ऑपोजिट अपन हाइपोटेन्यूज, सॉरी ऑपोजिट अपन हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट हमारा क्या है, ऑपोजिट हमारा इसके ए जितना इतने ये होगा ना, इसको भी fj होगा। ओके, ऑपोजिट अपन हाइपोटेन्यूज, इसके ए जितना है इतना ही होगा, तो fj है, उसके ऑपोजिट हमारा क्या है, ऑपोजिट हमारा fj है, इसके ऑपोजिट हमारा इसके bc और ab क्या होगा, bc और ab सेम होगा, सॉरी BC और AO क्या हो जाएगा हमारा, सेम होगा ना, 2 OB FJ होगा और AB क्या होगा, FJ होगा। ओके, तो अब देखो हमारा sin थीटा क्या आएगा, हमारा sin थीटा हम देखते हैं, तो sin थीटा हमारा क्या आ जाएगा, sin थीटा आएगा हमारा ऑपोजिट हमारा जिसके BC अपॉन OB। ओके, तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, sin थीटा इज इक्वल टू, ओके देखो अब sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, sin थीटा हमारा क्या हो जाएगा, sin थीटा इज इक्वल टू कि भाई FJ अपॉन क्या आएगा, FJ अपॉन क्या आएगा, OB हमारा क्या है, F है, तो FJ हमारा क्या हो जाएगा, FJ हमारा क्या है, OA, क्या हमारा FJ क्या है हमारा, OA हमारा क्या हो जाएगा, F sin थीटा। तो हमको क्या इस तरह के हमको दो कंपोनेंट मिलते हैं, एक हमारा cos का कंपोनेंट मिलता है, दूसरा क्या हमारा sin का कंपोनेंट मिलता है। तो हमारा क्या हुआ, दो कंपोनेंट हुए। ओके, इस दो कंपोनेंट को मैं इस तरह में इस दो कंपोनेंट को इस तरह भी डिनोट कर सकता हूं कि जो हमारा इन दो कंपोनेंट को मैं इस तरह भी डिनोट कर सकता हूं कि ये हमारा F है, इसके ओके। अब देखो यहां से इसके फिर ये यहां का, ओके, तो यहां तक का और यहां तक का जो हमारा कंपोनेंट है उसके हमारा F है, उसको क्या बोल सकता हूं, F cos थीटा। और इसमें बोल सकता हूं F इसमें मतलब F sin थीटा। ओके, तो हमें क्या मिला, F cos थीटा और F sin थीटा का कंपोनेंट मिला। इसमें बोलते A B एंड C। तो इस तरह क्या मिल सकता है, एक कंपोनेंट हमारा क्या होगा, F sin थीटा, दूसरे क्या होगा हमारा F cos थीटा। तो हमारे इस तरह क्या मिलता है, दो कंपोनेंट मिलते हैं। अब देखो, तो अब F है हमारा क्या है, हमारा जो F होगा, इन पर समझ लेंगे, हमारा F होगा कि हमारा F क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू, हम समझ सकते हैं F इज इक्वल टू F जिसके F x I, जिसके I के जिसके F x I, जिसके x से जिसके F का x की डायरेक्शन वाला कंपोनेंट, जिसको यहां से मैं इसको ऐसे इस तरह लिख सकता हूं। ओके, फिर यहां पर इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं F y z। ओके, तो F हमारा इस तरह भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F I x
से लिख सकते हैं। अब देखो हमारा एफ एक्स आई हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक्स है हमारा, देखो तो एफ एक्स आई इसके हमने दोनों ग्राफ में देखे तो हमारा एफ एक्स आई क्या हो जाएगा, एफ एक्स आई इक्वल क्या होगा, एफ cos थीटा हो जाएगा और एफ वाई जे क्या होगा हमारा, एफ वाई जे हमारा क्या होगा, एफ साइन थीटा होगा। ओके तो ये हमारा होगा एफ एक्स आई हमारा cos थीटा, एफ वाई जे हमारा क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। अब देखो अब क्या होता है कि ए और ए कैसे हो गए, इसके दोनों इसके एफ और एफ का मिसके देखो तो क्या है, इस तरह इसको दोनों कंपोनेंट को इस तरह लिख सकते हैं। अब देखो अब क्या करना है कि अब हम क्या करेंगे, एफ है वहां पर क्या करेंगे, इसके एफ है वहां के हम क्या करेंगे, हम एफ और इसके यहां पर क्या करेंगे, एफ और इसकी की वैल्यू क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, दोनों साइड क्या लेते हैं, हमारा जो फॉर्मूला है वो हमारा फॉर्मूला से वो होता है तो एफ स्क्वायर आएगा हमारा, क्या आएगा एफ स्क्वायर। तो एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसके ए स्क्वायर प्लस इसके हमारा क्या हो जाएगा, एक को इसके हम इस तरह ले कि प्लस एफ वाई जे स्क्वायर। ओके अब हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना है कि एफ की वैल्यू है वहां पे क्या रखना है, इसकी एफ एक्स आई की वैल्यू है तो वहां पे क्या आएगा, एफ cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस एफ साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या आएगा, एफ का स्क्वायर cos थीटा स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर। और देखो इसको क्या कर रहे हैं, इसको क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, प्रूव करते हैं, प्रूव करेंगे तो क्या आएगा हमारा एफ स्क्वायर आएगा हमारा, तो एफ cos थीटा का एफ साइन थीटा स्क्वायर। ओके अब देखो यहां से क्या करेंगे, एफ को क्या लेंगे, कॉमन ले लेते हैं, एफ स्क्वायर को क्या लेंगे कॉमन करें तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा हमारा, x स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसके cos स्क्वायर थीटा इक्वल f स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा 1। ओके तो अब यहाँ पे f स्क्वायर है तो f हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर हम दोनों साइड से निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 1। दोनों साइड से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, स्क्वायर निकाल दो, सामने की साइड हम क्या करते हैं, रूट दे देंगे, हम देते हैं सामने की साइड हम क्या करते हैं, रूट दे दे तो क्या हो जाएगा हमारा मींस की एफ स्क्वायर है तो एफ स्क्वायर की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, एफ स्क्वायर की जगह पे हम रूट एफ स्क्वायर रख सकते हैं तो क्या आएगा, एफ इज इक्वल टू एफ। तो हमारा क्या आएगा, प्रूव हो गया कि हमारा एफ कितना होता है कि एफ cos थीटा और एफ sin थीटा के इक्वल होता है। ओके अब देखो हमने क्या ए मैग्नीट्यूड में क्या किया, हमने ए मैग्नीट्यूड में फाइंड किया। अब मुझे उस एक थीटा का मुझे एक थीटा का एंगल फाइंड करना है, क्या करना है मुझे, थीटा का क्या करना है, एंगल फाइंड करना है, क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। एंगल फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो एफ इसकी क्या करना पड़ेगा, tan थीटा लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, tan थीटा। अब देखो tan थीटा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट अपॉन क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट अपॉन क्या होता है, इसके tan थीटा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन क्या होता है, एडजेसेंट। तो हमारा ऑपोजिट क्या है, हमारा ऑपोजिट क्या है, f cos थीटा है ना, सॉरी f sin थीटा है ना, तो हम क्या रखेंगे, f y j, क्या रखेंगे, f y j। ओके और हमारा जो एडजेसेंट है वो कौन सा है, f x i। ओके अब देखो मुझे थीटा फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, थीटा इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, tan इनवर्स क्या लिखना है, f y j अपॉन f x i, इस तरह मैं लिख सकता हूं। तो हमारा क्या हुआ, tan थीटा इसका क्या कर सकते हैं, थीटा का थीटा भी हम फाइंड कर सकते हैं। ओके तो यहां से हमारा जो इसके क्या सकते कितने इसके यहां पे 2 डायमेंशन के लिए इसको हमने किसके लिए किया, इसके यहां पे x और y के लिए इसके 2 डायमेंशन जब होता है मोशन तब क्या इस तरह इसके हम कंपोनेंट फाइंड करते हैं, वो देखा यहां पे इसके f किसके 2 डायमेंशन में है,
y में भी आगे बढ़ रहा है, इसमें y में भी आगे बढ़ रहा था और x में भी आगे बढ़ रहा था। तो इसके हम 2 डायमेंशन में जब आगे बढ़ता है तो कंपोनेंट इस तरह फाइंड कर सकते हैं और थीटा इस तरह फाइंड कर सकते हैं। थीटा क्या होता है, जिसकी tan थीटा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ऑपोजिट हमारा ये हुआ और एडजेसेंट हमारा इसके ये हुआ। ओके, तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट हम क्या कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब देखो, अब हम देखते हैं कि अब हम देखते हैं कि जब 3 डायमेंशन हो गए तो 3 डायमेंशन में कोई पार्टिकल मोशन करता है कि कैसे डायरेक्शन में, 3 डायमेंशन में। पर उससे पहले हम एक बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है, इसमें से कंपोनेंट जब हम फाइंड करना होता है तो कंपोनेंट फाइंड करने के लिए कौन सी मेथड यूज करनी है वो हम कहते हैं। ये तो आपकी क्या होगा, इसका आपको एक प्रूव करना था। और मैं आपको एक सिंपल बता दूं कि जब हमें यहाँ पे लिया है, हमने यहाँ पे लिया, हम लेते हैं यहाँ पे वेलोसिटी जैसे v लेते हैं और कितना है, थीटा एंगल पे, कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे। जहां थीटा होता है वहां कौन सा एंगल आता है, कोस आता है। क्या आता है, कोस। जहां पे थीटा है उस साइड क्या आता है, कोस थीटा। और जहां उसके ऑपोजिट है वहां क्या आता है, साइन थीटा आता है। क्या आता है, साइन थीटा। ओके, और हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, वेलोसिटी ले रहे हैं, तो आगे क्या रख देना है, v रख देना है। जहां भी आगे क्या रख देना है, v रख देना है। ओके, समझिए। तो इसके जब भी आप ऐसा करो, इसके ऐसे कंपोनेंट वाला कोई एग्जांपल आए तो आप इस तरह क्या करने का, अब इसके इसी तरह लेने का। ओके, अब देखते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अब एग्जांपल के जरिए समझते हैं क्या है हमारा a इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू हमारा मींस क्या मैंने आपको दिया है, a कितना दिया, 10 दिया और थीटा को कितना दिया, 30। मींस हमको a बोला है कि 30 है। ओके, थीटा हमारा कितना है, 30 है और एक आप है, एक वैल्यू कितना है, 10 है। तो हम इसका कंपोनेंट फाइंड करने को बोला है। क्या बोला है, कंपोनेंट फाइंड करने को बोला है। तो पहले इसके क्या है, हमारा a है ना, तो a का यहाँ पे क्या आएगा, a cos 30 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, a sin 30 आएगा। क्या आएगा, a sin 30। अब देखो, a cos 30 और a sin 30। तो a cos 30 क्या होता है, a cos 30 क्या होता है, √3/2। क्या होता है, a cos 30 क्या होता है, सॉरी √3/2 क्या होता है, √3/2। तो हमारा यहाँ पे a कितना है, 10 है, √3/2 तो क्या आएगा, 5/√3। ओके, अब देखो a sin 30 इसलिए हमारा क्या है, a sin 30। ओके, तो a sin 30 है तो हमारा a sin 30 कैसा होगा, a sin 30 इसके 10 और sin 30 का 1/√2 तो हमारा क्या 5 आएगा। अब देखो ये दोनों कंपोनेंट है, ये दोनों कंपोनेंट, इन दोनों कंपोनेंट के जरिए मैं एक ही वैल्यू फाइंड करता हूँ। क्या करता हूँ, एक ही वैल्यू, क्या करता हूँ, एक ही वैल्यू फाइंड करता हूँ। तो एक ही वैल्यू में फाइंड करनी है तो क्या करना पड़ेगा, ओके, तो एक ही वैल्यू में फाइंड करना है, एक ही वैल्यू में फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, a आज क्या आएगा, एक ही वैल्यू में फाइंड करना है तो a इक्वल जाएगा √s² प्लस क्या आएगा हमारा, s² प्लस क्या आएगा हमारा, a² इसके a x की डायरेक्शन वाला और क्या आएगा, a y की डायरेक्शन वाला आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, a cos 30 a sin 30 क्या आएगा, दोनों का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। ओके, अब देखो a sin इससे a हमारा क्या है, 10 है। ओके, अब देखो cos 30 का स्क्वायर क्या होता है, cos 30 होता है। तो cos 30 के इसके cos 30 इसके sin 30 और इसके दोनों का स्क्वायर बोला है, इसके हम और का क्या बोला है, स्क्वायर बोला है ना, क्या आएगा स्क्वायर। देखो इसका आएगा 5√3 प्लस, ओके, इसका क्या आएगा स्क्वायर, क्या आएगा 5 का स्क्वायर। ओके, तो आएगा 25 into 3 plus 25 क्या आएगा 100। तो ये हमारा क्या आएगा, इसके हमारा क्या आएगा 10 आएगा। तो आगे हमारे 10 की वैल्यू वापस जो थी वो, तो इस तरह क्या करते हैं, कंपोनेंट फाइंड करते हैं। ओके, अब देखो 3 डायमेंशन में दिया हो, तो क्या दिया हो, 3 डायमेंशन में दिया हो, जब
जब 3 डायमेंशन में दिया हो तब क्या करना है, तब 3 डायमेंशन में दिया हो उसके हमको क्या दिया एफ ओ हमको क्या दिया, यहाँ पे हमको बोला है जेड बोला है, यहाँ पे हमको क्या बोला है वाई बोला है, यहाँ पे क्या बोला है एक्स बोला है। ओके, और हमें यहाँ पे क्या दिया 3 डायमेंशन में कोई ए रखा है, क्या रखा है ए। ओके, तब हमें क्या करना है, इसके ए और एक्स के बीच का ए और एक्स के बीच का इसके ए और एक्स के बीच का जो एंगल है उसको ले लेते हैं अल्फा। ए और बी के बीच का जो एंगल है उसको ले लेते हैं हम बीटा, मींस के वाई के बीच का है, और ए और जेड के बीच का जो एंगल है उसको ले लेते हैं हम गामा। ओके, तो हमारा क्या होगा अल्फा बीटा और गामा हो गया, हमारा क्या होगा अल्फा बीटा एंगल, अल्फा बीटा और गामा का एंगल दिया हुआ है। तो अब देखो हमें ए एक्स हमको क्या फाइंड करना है, ए एक्स फाइंड करना है, ए वाई फाइंड करना है और ए जेड, ए एक्स ए वाई और ए जेड। इसको क्या बोल सकते हैं कि आपका ए आई के, ए जे के और ए के के। इसको तो फाइंड करना है, क्या करना है थीटा के एंगल में क्या होगा, जो क्या थीटा होगा क्या आएगा cos थीटा आएगा, तो उसको क्या करना है a cos थीटा, इसके यहाँ पे क्या है अल्फा है, तो ये अल्फा आएगा। फिर a और b, इसके a और y के बीच का जो एंगल है वो कितना है बीटा है, और जहाँ एंगल होता है वहां क्या रखना है आपको cos, यहाँ पे क्या है cos बीटा। ओके, और a और z के बीच का एंगल कितना है, a और z के बीच का एंगल गामा है, और उसके साथ क्या रखना है cos रखना है, तो हो गया cos। ओके, अब देखो इसका आपको क्या फाइंड करना है, इसको हमें क्या बोलते हैं, इसको हमें लिखना है जनरल फॉर्म में लिखना है। कैसे फॉर्म में, जनरल फॉर्म में लिखना है, तो इसको हम जनरल फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं a इज इक्वल टू a एक्स आई प्लस a वाई जेड प्लस a जेड के के, वहां सभी पे कैप लगाना जरूरी है। ओके, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके, और इसका जो हमें क्या चाहिए, इसका जो सिंपल है इसको सॉरी रूट में नहीं लिखने का है, इस तरह से फॉर्मूले लिखने का है। ओके, अब देखो अब हमें इसका क्या देखना है, इसका हमको क्या देखना है, इसको हमको मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या चाहिए मैग्नीट्यूड चाहिए, तो क्या करने का है सिंपल है, x इज इक्वल टू x स्क्वायर ए वाई एंड ए जेड, सभी का क्या करना है स्क्वायर करना है, क्या करना है स्क्वायर। अब इसका मैग्नीट्यूड हुआ, अब इसका जो रिजल्टेंट फाइंड करना है, इसको सॉरी इसका हमें डिस्प्लेसमेंट, इसका हमें क्या करना है डिस्प्लेसमेंट, सॉरी इसको क्या इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, क्या करना है हमको पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा आर एक्स आई प्लस आर, तो यहाँ पे कोई चलेगा आर एक्स आई, फिर क्या करना पड़ेगा हमें आर एक्स आई वाई, ओके आर वाई जेड आर जेड, फिर हमारा क्या हुआ पोजीशन वेक्टर हुआ, क्या हुआ पोजीशन वेक्टर हुआ, ए का क्या हुआ हमारा पोजीशन वेक्टर हुआ। तो इस तरह इसको क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि वेक्टर एडिशन बाय एनालिटिकल मेथड, क्या कैसे हो रहा है वेक्टर एडिशन, कैसे हो रहा है। वेक्टर एडिशन बाय कैसे एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड उसमें क्या बोला है वेक्टर एडिशन है। ओके, तो एनालिटिकल मेथड क्या होता है हमारी, उससे हम उस कैलकुलेशन वाली मेथड जो वो कैसे जैसे ग्राफिकल मेथड है हमारी, उससे क्या होता है एकदम इजी मेथड होती है। तो हम जब मोस्टली हम क्या कर सकते हैं, मोस्टली हम यही मेथड को यूज करके हमको कैलकुलेशन करना होता है। अब देखो हमें क्या दिया है ए दिया, क्या दिया है ए, ओके ए दिया, ए का क्या बोला है ए एक्स आई, जिसका हम अभी किसके लिए हमें दो मिसके हम क्या करें 2 डायमेंशन के लिए बात करें, किसकी डायमेंशन 2 डायमेंशनल 3D की हम बात नहीं करें, अभी जो मैथमेटिकल मेथड हम करें उसमें क्या करें 2 डायमेंशन की बात करें, ए एक्स आई ए वाई
जे, और हमें बी दिया है, तो क्या दिया, बी एक्स आई और बी वाई जे। ओके, तो हमें क्या दिया, ये दोनों दिए हुए। ओके, अब क्या बोला है कि अब हमें क्या करना है, आर फाइंड करना है। क्या करना है, फाइंड आर इज इक्वल टू क्या हो रहा है हमारा, ए प्लस बी। ओके, आर क्या हो रहा है, ए प्लस बी। तो यार इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है कि भाई जो इसके सबसे पहले तो ए की वैल्यू लिखनी है, फिर बाद में क्या लिखना है, बी की वैल्यू लिखनी है। ए की वैल्यू क्या हो रही है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस बी एक्स आई प्लस बी वाई जे। ओके, फिर क्या करना है कि एक्स वाले को साथ में लिखना है और बी वाले को भी साथ में लिखना है। मींस के ए वाले में से जो ए वाले जो हमारे है तो फिर ए वाले फंक्शन उसको साथ में लिखना है और वाई वाले फंक्शन को साथ में लिखना है। तो इसके सॉरी एक्स वाले फंक्शन को साथ में लिखना है और वाई वाले फंक्शन को साथ में लिखना है। तो इसके इस तरह लिख सकते हैं, ए एक्स आई प्लस बी एक्स आई प्लस बी एक्स ए वाई जे प्लस बी वाई जे। ओके, यहां से क्या कर सकते हैं, यहां से देखो तो इसको मैं यहां से मैं क्या कर सकता हूं, आई कॉमन ले लूं। क्या ले लूं, आई में क्या कर लूं, कॉमन ले लूं। तो आई कॉमन ले लूं, इसका आई कॉमन ले आना ले, कुछ इसके फेयर नहीं पड़ता। ओके, पर मैं इसको यहां से इस तरह लिख सकता हूं कि आर एक्स आई और आर वाई जे। ओके, तो हमारा ये क्या होगा, आर हुआ, हमारा क्या हुआ, ये आर हुआ। वहां पे आर एक्स आई और आर इसके हम क्या सकते हैं, इसके हमारा आर एक्स आई है हमारा आर एक्स आई हो गया होगा, आर एक्स आई आर एक्स क्या होगा, एक्स आई प्लस बी एक्स आई। ओके, आर फिर बच गया आर वाई जे। तो क्या आएगा, ए वाई जे प्लस ए वाई बी वाई जे। ओके, इसे इस तरह हम लिख सकते हैं। तो हमारे एक के लिए दो, हमारे किसके लिए बात हुई, हमारे दो के लिए बात हुई, इसलिए जब हमें टू डायमेंशन में लेते हैं, किसके इसमें लेते हैं, टू डायमेंशन में। ओके, अब देखो हम अब देखते हैं कि जब थ्री डायमेंशन होता है, क्या होता है, जब थ्री डायमेंशन होता है तो ए इज इक्वल टू क्या आएगा, जब थ्री डायमेंशन होगा तो ए प्लस ए आई जे हमारे किसी लिए थ्री डायमेंशन की बात हुई। अब देखो इसको मैं बी एक्स आई बी वाई जेड बी जेड के सभी पे क्या है हमारी कंपल्सरी है। ओके, तो हमारा क्या हुआ, ए बी, जिसके आगे हमारे सभी क्या है, वेक्टर है। तो वेक्टर के साथ क्या आएगा, हमारी क्या आएगी, साइन आएगी, जिसके सभी क्या है, वेक्टर है। ओके, ओके, तो सब क्या है, हमारे वेक्टर हुए। तो अब क्या करना है, इसका हम आर फाइंड करें। आर के इसके आर क्या होगा, ए प्लस बी हो जाएगा। अब देखो ए प्लस बी होगा तो पहले को कैसे, ए प्लस बी पहले हम क्या करेंगे, हम ए एक्स प्लस बी एक्स, जिसके आई वाले, जिसके एक्स वाले जिसके फंक्शन को साथ में लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, जे वाले फंक्शन को साथ में लिखेंगे, ए वाई प्लस बी वाई। फिर हम क्या करेंगे, के वाले फंक्शन को याद साथ में लिखेंगे। तो क्या आएगा हमारे साथ में लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा, ए जेड
प्लस बी जेड। ओके, यहां से हम इस तरह लिख सकते हैं कि भाई आर हमारा वेक्टर है, हमारा आर वेक्टर। तो आर वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, आर वेक्टर हमारा आएगा आर एक्स आई आर वाई जेड और आर के आर जेड के। ओके, अब देखो यहां से हम सिंपल लिखे तो आर एक्स आई क्या हो जाएगा हमारा, आर एक्स आई हमारा क्या हो जाएगा, आर एक्स आई हमारा क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स इंटू आई के आर वाई। ये क्या होगा हमारा, ए वाई प्लस बी वाई इंटू इसके जे के पाएगा और आर जेड के क्या आएगा, ए जेड पी जेड क्या आएगा, के। तो इस तरह हम इसको क्या लिख सकते हैं हमारे इसके लिए 3 डायमेंशन के लिए हो गया हुआ हमारा, ये क्या हुआ 3 डायमेंशन के लिए हमें इस तरह लिख सकते हैं। ओके, तो हमारा क्या हुआ, आर एक्स इसके आर एक्स है, आर वाई और आर जेड इस तरह हम लिख सकते हैं। ओके, और तो हमारे इसके ये हमारे क्या हुए, आर इसके आर एक्स के डायरेक्शन के कंपोनेंट, वाई के डायरेक्शन के कंपोनेंट और जेड के डायरेक्शन के कंपोनेंट। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह हम एडिशन कर सकते हैं। तो कोई नहीं, इसमें कुछ नहीं है, एक्स को एक्स के साथ ऐड करना है, वाई को वाई के साथ ऐड करना है, एक्स को हम वाई के साथ ऐड नहीं कर सकते और वाई को हम जेड के साथ ऐड नहीं कर सकते और जेड को एक्स के साथ ऐड नहीं कर सकता है। इसको तो एक्स को एक्स के साथ ही ऐड करना है, वाई को वाई के साथ ही ऐड करना है। इसलिए ऐसा क्या, इसको क्या होगा, आई प्लस आई होगा, जे प्लस जे होगा, फिर जेड प्लस जेड, इसमें क्या होगा, के प्लस के होगा। हमें क्या नहीं करना है, तो हम क्या नहीं कर सकते, ए प्लस वाई इज नॉट राइट, ये हम नहीं कर सकते, ये हम कर नहीं सकते। ओके, तो हमें बस इतना ही कर सकते हैं, जिसके एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड, उसके जो भी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं। ओके, फिर हमारा टॉपिक है इसके साथ, इसके 5 में भी ए बी और सी की हमको क्या दिया है, हमको ए बी सी दिया हुआ है, ए एक्स आई ए वाई जे प्लस ए जेड के, फिर बी के भी ऐसी वैल्यू दिया, सी की भी ऐसी वैल्यू दिया, हमको क्या टी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी हमको इसके वो हमको फाइंड करना है। तो हम इसी तरह इसको हम फाइंड कर सकते हैं, उसको कोई हार्ड नहीं है, एकदम इजी है ऐड करना। ओके, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक फिनिश हो रहा है। हम यहाँ से हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे इसके एग्जांपल नंबर 4.2 और जो हमारा 4.2 एग्जांपल है वो एक्चुअल में पैरेललोग्राम लॉ है। ओके, जो यहाँ पर हम इसके वेक्टर लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।